हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इस दिन से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में जब सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को चतुर्मास कहा जाता है। अब आइए जानते हैं इसे देवशयनी एकादशी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की जानकारी चाहते हों तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कर्म होते हैं वे सभी त्याज्य होते हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। संस्कृत में धार्मिक साहित्य अनुसार हरि शब्द यानी सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त हैं। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना उनके शयन का ही घोतक होता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है। आधुनिक युग में भी वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि चतुर्मास में यानी वर्षा के ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता और सूर्य तेज की भूमि में अति अल्पता प्राप्त होना ही इसका कारण है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था। अतः उसी दिन के आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराण के अनुसार ये भी कहा गया है कि भगवान श्री हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्गलोक को ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपत्य बना दिया और कहा, वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान, आप मेरे महल में नित्य रहें। बलि के बंधन में बंधा हुआ देख उनकी भार्या श्री लक्ष्मी जी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 माह सुतल में निवास करते हैं। विष्णु देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक और शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। अतः इसी कारण देवशयनी एकादशी का महत्व बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी कब है। देवशयनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 जुलाई दिन मंगलवार रात 8:33 से और एकादशी का समापन हो रहा है 17 जुलाई दिन बुधवार रात 9:02 पर। उदया तिथि अनुसार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।